ब्रिजलाल जिंदल डीएवी परिवार की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। सत श्री अकाल जी। प्रभु सब पर कृपा रखें, आप सभी को शुभ आशीष। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि ये जो स्कूल 6 महीने से बच्चों के आगमन को तरस रहा था, आज उस आगमन की इंतज़ार पूरी हुई और हमारे स्कूल में 10वीं और 12वीं के बच्चे डाउट टेकिंग क्लासेस के लिए आए। आज 50 के लगभग बच्चों ने स्कूल में एंट्रेंस ली। उन सभी का हमने बड़े ही कॉशियस ढंग से लेकिन बड़े ही प्यार से उनका स्वागत हुआ। सभी की थर्मल स्कैनिंग हुई, उनका हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड किया गया, उनसे उनका सहमति पत्र लिया गया, उसकी चेकिंग की गई। बहुत अच्छा लगा। 12वीं के बच्चों को 6 क्लासों में बैठाया गया उनको, और 10वीं के बच्चों को भी 6 क्लासेस में एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठा। इस सब से एक जो निरंतरता रुकी हुई थी पढ़ाई के काम की, उसको बहुत बल मिलेगा और हम क्लासों के सामान्यकरण की तरफ जाएंगे कि कब ये सारी स्थिति सामान्य हो जाए। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मार्च से सितंबर पहुंच गए और यदि हम यहाँ तक इस सारे प्रोसेस में जितनी भी हमने उठा पटक ऊंच नीच देखी, उनमें से यदि हम उभरे हैं तो वो सब आपके सहयोग से, और आगे भी आपका जो फाइनेंशियल सहयोग और आपका प्यार भरा सहयोग, आपकी जितनी भी इश्यूज़ जो आप हमारे से डिस्कस करते हो, जिनको हम इम्प्रूव करते हैं, तो आप गुरुओं की तरह हमें समझाते हैं कि देखिए ये रह गया। बच्चे जो हैं वो अपने अपने समस्याएं देते हैं कि रह गया, और हम कर रहे हैं। अभी क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इनकी CBSE की क्लासेज चल रही हैं, तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप बार बार कहेंगे कि मैं फ़ीस के लिए कहता हूँ, लेकिन इन सब की फ़ीस देनी बहुत ज़रूरी है। 6, 7, 8 के बहुत सारे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हैं, 1st से लेके 5th तक के बहुत सारे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हैं। ये सहायता है और इस सहायता में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अभी काफ़ी एडमिशन्स पेंडिंग हैं, जिन्होंने एडमिशन्स करवाए हैं और वो लगातार सहयोग भी कर रहे हैं। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कम से कम हर महीने 10 तारीख के आसपास या 10 से पहले हमें यदि 1 महीने की फ़ीस भी मिल जाए हर बच्चे की, तो हम दो समय का खर्चा स्कूल का भी और कुछ टीचर्स का भी चला पाएंगे। और ये जो अब तक जो आपने सहयोग दिया है, जो हम 6 महीने हमने निकाले हैं, ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होता। आज की तैयारी थर्मल चेकिंग गेट से स्टार्ट होने के बाद, उनके फॉर्म्स चेक करने के बाद, जहाँ की पूरी प्रिकॉशन ली गई। किसी भी बच्चे को RO सिस्टम से पानी पीने की और टैप को टच करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये गाइडलाइंस में है गवर्नमेंट की। टैप्स को टच करने से रिस्क है। तो हमने छोटी पानी की बोतलों का इंतज़ाम कर रखा था कि यदि किसी बच्चे के पास बोतल नहीं है तो उसको वो बोतल दी जा सके। वॉशरूम्स का पूरा इंतज़ाम था और वॉशरूम्स की बार बार क्लीनिंग की गई। बच्चों के लिए साबुन को बार बार रिप्लेस किया गया। बच्चों को गाइड कर दिया गया था पहले ही, और क्लासेस में क्लास टीचर्स ने उनको दोबारा गाइड किया। और 3 पीरियड लगे आज। एक पहला पीरियड लगा 10 से 10:40, फिर दूसरा लगा 10:40 से 11:20 और फिर 11:20 से 12 बजे तक। मुझे खेद है कि ट्रांसपोर्ट भेजना संभव नहीं है, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट अलाउड ही नहीं है सरकार की तरफ से, स्कूल ट्रांसपोर्ट को नहीं भेजा जा सकता। दूसरा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा है, जिससे कम बच्चों से लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आज की इस शुरुआत के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब किस किस का धन्यवाद किया जाए? पहला तो धन्यवाद आप सभी का है ही। दूसरा धन्यवाद है उन टीचर्स का जो लगातार इस निरंतरता को बनाए में लगे हुए हैं। लगातार हर रोज़ डेली लेवल पे वो अपना काम कर रहे हैं। और मेरी एक और टीम है जो बहुत ही पर्दे के पीछे से काम करती है, वो मेरी है सफाई करने वाली टीम। उस टीम में हमारे पास निर्मला बहन जी हैं, कमला बहन जी हैं,
शकुंतला बहन जी हैं, प्रेम बहन जी हैं, सोनिया हैं, नराता भैया हैं, द्रोण सिंह हैं, निरंजन सिंह जी हैं, हमारे जो चौकीदार हैं वो हैं, मग्गर सिंह हैं, गोनी सिंह जी हैं, जसवंत सिंह जो मेरे ड्राइवर हैं, हमारे तीनों चौकीदार, इंद्रजीत का तो मैं नाम बता ही चुका हूँ आपको, अमन और सतनाम जो हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक स्कूल को चेक करते रहते हैं जी हैं। ये सब अपने पार्क को, स्कूल को संभालने में लगे रहते हैं। जब इनको पता चला कि अब बच्चे आएंगे तो मैं आपको विश्वास नहीं होगा कि ये पिछले 3 हफ्ते से स्कूल को धोने में लगे हैं। मैं इन सबको तहे दिल से, आपकी तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी और इस इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। यदि किसी का नाम भूल गया, जैसे मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो लगातार पेरेंट्स की वेट में बैठे रहते हैं, स्कैनिंग करते हैं, सफाइयाँ रखते हैं, लगातार हेल्प करते हैं, काम भी लगा हुआ है। सभी मार्क कर दिए गए थे जगह ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खड़े रहें। बहुत अच्छा लगा आज हमें, क्योंकि आज हमारे स्कूल में हमारे बच्चे आए और आपने विश्वास किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक बच्चे ओबीसी बैंक क्रॉस नहीं कर जाते तब तक हमारी दोनों सड़कों के ऊपर पहरेदारी रहेगी, किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं रहेगी। हम कोशिश होगी तो अपने ओल्ड एम्प्लॉयज़ को, अपने टीचर्स को डिप्लॉय करेंगे ताकि ये सिक्योरिटी रहे। यदि फिर भी, और दूसरी बात यह है कि बच्चों को फ़ोन मत दीजिए आप, क्योंकि टाइम फिक्स है। 9:40 से पहले बच्चों को मत भेजें। 9:40 पे स्कूल में एंट्री है और 12 बजे स्कूल से एग्जैक्ट एग्ज़िट है। हम चाहेंगे कि 12:20 तक कोई भी बच्चा सड़क पे ना रहे। दूसरी बात, यदि कोई बच्चा व्हीकल लेके आ रहा है तो वो अपने रिस्क पे ला रहा है। आपने ध्यान रखना है कि ये बच्चे पार्क के पास खड़े होकर ग्रुप बना के खड़े हो जाते हैं। ये मुझे नहीं पता ट्यूशनों पे जाते हैं क्या करते हैं, लेकिन ये पार्क के पास खड़े होते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन बच्चों को बोलिए सावधान रहें, ये मास्क नहीं लगाते हैं और इससे कोई ना कोई समस्या हो सकती है, ये दूसरों को भी खतरे में डाल सकती है। तो आपसे सभी से प्रार्थना है कि बच्चों को बोलिए कि डिसिप्लिन में रहें, और यदि कहीं ट्यूशन जा रहे हैं तो उस ट्यूशन का देखें कि वहाँ पे ये कैसे बैठे हैं, क्या ये सोशल, कोई भी ट्यूशन अलाउड नहीं है। सरकार की तरफ से अब तक किसी भी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन को अलाउड नहीं है। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वो कानूनन जुर्म कर रहा है। यदि वो हमारा टीचर है तो वो 2 जुर्म कर रहा है, एक तो इंस्टीट्यूशन के प्रति और एक कानून के प्रति। और ऐसी किसी भी टीचर के पास यदि आप बच्चे को भेज रहे हैं जो बच्चों को इकट्ठा बैठा के एक ग्रुप में पढ़ा रहा है तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि निर्मला बहन जी, शकुंतला बहन जी, प्रेम बहन जी, ये सभी, नराता भैया, सब लगे हुए हैं, रिसेप्शन पे लोग लगे हुए हैं, सभी चेकिंग कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। मैं इन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। मेरी टेक्निकल टीम और टीचर्स मिलके जो एक रिज़ल्ट दे रहे हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट डेली आ रहा है, दोनों कमेटीज़ आज से डेली आएंगी स्कूल के अंदर, सभी लगे हुए हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन का टाइम बदलेगा, वो 1 से 3 चला जाएगा। कौन सी क्लासेस के लिए? 9, 10, 11, 12 के लिए। वो इसलिए क्योंकि हम ऑनलाइन प्रोसेस को बंद नहीं करेंगे, तो रेगुलर डाउट टेकिंग क्लासेस के बाद ऑनलाइन क्लासेस 1 से 3 लगेंगी। बच्चों को सिर्फ इतना कहा गया है कि वो अपनी समस्याएं, अपने क्वेश्चन जो उनको वर्कआउट कराने हैं पहले ही वो टीचर्स को दे दें। और मेरी प्राइमरी से लेके नीचे से लेके ऊपर तक आप सभी से एक बार प्रार्थना है कि कम से कम 1-1 महीने की फ़ीस सब जरूर जमा कराएं 10 तारीख से पहले। ये हमारी इतनी हेल्प करती है इस समय में, जिसके लिए आपको हम जितना आशीर्वाद दें वो कम है। और एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरी इस सारे अनुष्ठान में, मैं इसको अनुष्ठान ही कहूँगा क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन में आज हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं। भगवान से प्रार्थना है कि अब हम सामान्यकरण या नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ें, कोरोना से लड़ें साथ साथ और अपना काम भी करें। देश की उन्नति, अपने शहर की उन्नति और अपने परिवार की उन्नति, अपनी मानसिक ग्रोथ, अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, सभी में एक दूसरे की सहायता करें। लेकिन सावधान रहें, बच्चों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि कोई भी चीज़ एक्सचेंज ना करें, किसी के भी आसपास ना जाएं। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है कि यदि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो आप सावधान रहें, कहीं वहीं से कोई वो बीमारी लेके ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बृजलाल जिंदल और DAV परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।